हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अनु सिंह और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है जिसमें हमने पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक को पूरा कवर किया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें देखिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए एंड देन आके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर। और क्या नाम, उन सभी वीडियोस का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तब जाके चेकआउट करिए। तो चलिए, टोटल 15 क्वेश्चंस है। तो आप में से कितने लोग ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स आपके आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द राइस कल्टिवेशन कम्स फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग वैलीज, ठीक है। अर्लीस्ट मतलब समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें राइस कल्टीवेशन का, ठीक है, एविडेंस कहाँ से मिला है, ठीक है। तो नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सेंट्रल गंगा वैली, बेलन वैली, गोमल वैली एंड बोलन वैली। तो जल्दी से मुझे आंसर करिए। चलिए, तो मैं आंसर बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका आंसर है बी, बेलन वैली। तो जिन लोगों ने बेलन वैली आंसर दिया है, वेल एंड गुड। और जिन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप उसको देखिए और अच्छे से समझिए। चलिए, तो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। मैं ऐसे ही करूंगी सारे क्वेश्चंस को, उसको मैं थोड़ी देर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं वेट करूंगी, आप अपना आंसर करिए। उसके बाद फिर मैं उसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। लास्ट में आपके कितने स्कोर्स आए हैं आपको सबके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरी। ये मैंने पढ़ा रखा है, जितना भी मैंने पूरा पढ़ाया ना आपको प्री हिस्टोरी, उन सब में मैंने ये सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रखे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि 15 टोटल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। 15 के 15 क्वेश्चन वही है जो मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने सारे लेक्चर्स लिए हैं, वो तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे देंगे। जिन्होंने नहीं देखा है तो मे भी हो सकता है कि वो ना दे पाए। तो चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइए फटाफट। तो देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे। सेकंड, सर विलियम जोन्स। थर्ड, E.J.H. मैकी एंड देन फोर्थ इज सर जॉन मार्शल। तो देखिए, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्रूस फूटे। ये थे जिन्हें हमें नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो थे ना, जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। Which among the following was the main occupation of Paleolithic people? Paleolithic people के मेन ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब पैलेलिथिक जो स्टोन एज था, ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, पैलेलिथिक को ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। तो उस टाइम पे के जो लोग थे, ठीक है, पैलेलिथिक पीपल जो थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, वो क्या काम करते थे, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या है, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, हंटिंग या फिशिंग। जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, हंटिंग इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पैलेलिथिक पीपल क्या करते थे, सबसे पहले हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। At which of the following sites all the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic sites have been found in sequence? ठीक है, नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, वो साइट्स है। तो हमें बताना है कि उन चारों साइट्स में से कौन सा एक ऐसा साइट है जहां पे आपको पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक चारों के ही सीक्वेंस वाइज आपको कुछ ना कुछ एविडेंसेस वगैरह मिले हुए हैं। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। देखिए, आंसर ऑप्शन क्या पर, ये देख लीजिए। सराय नाहरराई, कुरनूल वैली, वेलन वैली और आहार, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है, बेलन वैली, ठीक है। बेलन वैली ऐसी जगह पे आपको तीनों के तीनों कुछ ना कुछ साइट्स आपको मिले हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, आहार जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्योग्राफिकल जो है ना, आपको याद करना है, ठीक है, कि कौन सी जगह कहाँ पे थी, समझ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Gufkral prehistoric site is located in which state या union territories of India? ठीक है, जो गुफ्करल प्रीहिस्टोरिक साइट्स जो है ना, ये इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पे वो लोकेट है। तो राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका या उत्तराखंड, जल्दी से बताइए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो गुफ्करल कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेट है। अगेन बताती हूँ भाई, एग्जाम में कोई साइट दे देंगे और उसकी लोकेशन पूछ लेंगे, ये बहुत उनका फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये। तो आप उनको याद रखना कि कौन सा साइट कहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस हैव गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगेन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट समझते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान का पूरा एरिया जो आता है ना, ये पूरा बांग्लादेश, ये पूरा एरिया जो कवर होता है उसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, चारों ऑप्शन कौन कौन से, तो कलात, मेहरगढ़, कुतुता एंड प्रतापगढ़, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्लेस है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला था ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, आई थिंक ये बहुत आसान है, जिन्होंने लेक्चर दिया है उनको अच्छे से आंसर कर देंगे वो। सो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, मेहरगढ़, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द कल्चर्स गिवन बिलो हु वर द फर्स्ट टू पेंट देयर पोट्री। आई थिंक हमने प्रीवियस लेक्चर ये जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन चारों में से, ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए चाल्कोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और आयरन एज, इन चारों ही में से कौन सा ऐसा कल्चर है जहां पे फर्स्ट टाइम पेंटेड पोट्री का इस्तेमाल किया गया था, बताइए जल्दी से बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर जानते हैं क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चाल्कोलिथिक। ठीक है, देखिए जो पोट्री है ना उसका तो इस्तेमाल हम न्योलिथिक से स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है, कि हमने पोट्री का इस्तेमाल करते थे। तो फर्स्ट टाइम पेंटेड पोट्री का इस्तेमाल हमने कहाँ से किया था, तो चाल्कोलिथिक फेज से इस्तेमाल किया था। कौन सा था, रेड, ब्लैक रेड पोट्री का हमने इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा कोई भी डाउट होगा ना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टोन कॉपर एज आर ट्रू। इनमें से कौन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि स्टोन कॉपर एज के कॉन्टेक्स्ट में सही साबित करता है, सही है मतलब। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन एक क्या है कि स्टोन कॉपर कल्चर हैड एसेंशियली अर्बन बैकग्राउंड। क्या जो स्टोन कॉपर कल्चर था क्या वो उसमें अर्बन बैकग्राउंड था, क्या अर्बन चीजें आ चुकी थी। सेकंड आता है, इन स्पाइट ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी द इन्फेंट मोरालिटी वाज वेरी हाई। ठीक है, बावजूद भाई इतना ज्यादा फूड प्रोड्यूस हो रहा था उसके बावजूद भी हमें देखने को मिला, ठीक है, कॉपर एज में, कि भाई जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, मतलब चाइल्ड बर्थ जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या था कि पीपल ऑफ दिस एज, मतलब कॉपर एज की बात करें, कॉपर एज में जो पीपल थे, ठीक है, वो काफी फेमिलियर थे with the art of writing and they used to live in the cities as the people of the bronze। क्या कॉपर एज के जो पीपल थे क्या वो इतने परिचित हो गए थे कि आर्ट ऑफ राइटिंग किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, या वो क्या नाम है, दे यूज टू लिव इन द सिटीज एज द पीपल ऑफ द ब्रॉन्ज एज। का ब्रॉन्ज एज के पीपल जिस तरीके से सिटीज में रह रहे थे, ब्रॉन्ज एज जानते किसमें आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है, जो कि हम इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर हम किसका कवर करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे। ठीक है, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता है, ब्रॉन्ज एज होता है। ठीक है, तो वहां पे पीपल सिटीज में रहते थे, दैट्स व्हाई हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसीलिए कहा जाता है कि वो सेकंड अर्बनाइजेशन, सॉरी फर्स्ट अर्बनाइजेशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये पूछा कि क्या कॉपर एज में, ठीक है, जो पीपल थे क्या वो, पहली बात क्या वो लिखना जानते थे, और दूसरी बात क्या वो भी ब्रॉन्ज एज की तरह ही क्या वो भी सिटीज में रहते थे। देन चौथा आंसर क्या आता है, सो चौथा ऑप्शन क्या है कि पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ मिक्सिंग इन टीन विद कॉपर एंड दस फॉरगिंग द मच स्ट्रॉन्गर एंड यूजफुल मेटल कॉल्ड ब्रॉन्ज। क्या पीपल अवेयर नहीं थे, ठीक है, कॉपर एज में जो लोग थे वो अवेयर नहीं थे कि किस तरीके से टीन को और कॉपर को मिक्स करके कुछ हम स्ट्रॉन्ग और यूजफुल मेटल बना सकते हैं जैसे कि अलॉय। ठीक है, तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी। सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। देखिए ऑप्शन इसमें दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बोथ बी एंड सी एंड बोथ डी एंड ए एंड नन। अच्छा सॉरी एक चीज मैं बोल रही थी, हमें सॉरी, देखिए इसका आंसर है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, आई एम सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर देखिए है बी और डी। ठीक है, बी और डी इसका करेक्ट आंसर है, आई नो इस ऑप्शन में मैंने दिया नहीं है,
आई थिंक माई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट इसका करेक्ट आंसर है बी एंड डी, तो इसको आप अपने कॉपी में टिक मतलब सही कर लेना, ठीक है, कि इसका करेक्ट आंसर है बी एंड डी, ठीक है। तो देखिए बी क्यों, कि कॉपर एज में ना पीपल के कॉपर एज में मैंने बताया था, कॉपर एज कौन सा एज है, चालकोलिथिक एज है, ठीक है। तो चालकोलिथिक एज में बहुत सारा फूड वगैरह होने के बावजूद, ठीक है, एग्रीकल्चर हो रहा था चालकोलिथिक में, उसके बावजूद भी बहुत हमें एविडेंसेस मिले हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में चाइल्ड डेथ हुए हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था चालकोलिथिक एज में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए और आपको समझिए, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि चालकोलिथिक एज में क्या था, कि बहुत सारे चाइल्ड डेथ हुए हैं, ठीक है। और चालकोलिथिक एज को कॉपर एज कहा जाता है, ठीक है। तो बी करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड, डी सॉरी, उसके बाद जो डी ऑप्शन है ना, पीपल वर नॉट अवेयर, और चालकोलिथिक एज में ही कॉपर के बारे में वो जानते थे, लेकिन कॉपर को और टीन को मिक्स कर दिया और उससे ब्रॉन्ज बन जाएगा, ये उनको नहीं पता था, ठीक है। तो बी और डी करेक्ट है आंसर, ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। आपको कुछ पेयर्स दिएगा, आपको बताना है कि कौन सा पेयर किससे मैच करता है। सो पैरेलिथिक एज साइट्स एक साइड दिया गया, दूसरी साइड स्टेट दिया है, मतलब पैरेलिथिक साइट्स के हमें बताना है कि वो पैरेलिथिक साइट कौन से स्टेट में बिलोंग करता है। देखिए ऑप्शन देखिए, भीमबेटका, हुनसंगई, दाउजेली, हेडिंग एंड चिरान, ठीक है, ये 4 पैरेलिथिक साइट्स है। अब स्टेट देख लीजिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। नीचे क्वेश्चन क्या दिया गया, विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, इनमें से कितने पेयर या कौन से पेयर करेक्टली मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि क्या भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, क्या हुनसंगई कर्नाटका में है, क्या दाऊजली हेडिंग क्या अरुणाचल प्रदेश में है, और क्या चिरान उत्तर प्रदेश में। करेक्ट करके जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से। चलो, तो जिन्होंने आंसर दे दिया बहुत गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है ना, देखिए भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, एंड जो हुनसंगई है वो कर्नाटका में है, ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है। दाऊजली हेडिंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो कहाँ पे है, असम में है, ठीक है, तो याद रखना। देन चौथा क्या था, चिरान, चिरान उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे, बिहार में। तो इनमें से कितने ऑप्शन करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। तो नीचे ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ए सही है, बी सही है, थर्ड सही है, डी सही है। वो भी सी बात है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, इसमें हमें पेयर देखना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे न्यूलिथिक साइट्स दिए गए हैं और उसको हमें बताना है कि ये न्यूलिथिक साइट जो है कौन से स्टेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा पेयर सही है। सो देखिए मेहरगढ़ बलोचिस्तान, कोलरीवा मध्य प्रदेश, बुरजाहोम जम्मू एंड कश्मीर, हलूर कर्नाटका, बताइए इनमें से कौन सा सही है। चलिए तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। देखिए मेहरगढ़ जो है ना बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो आज के डेट में मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से स्टेट में, बलूचिस्तान में, याद रखिएगा। सेकंड देखिए कोलदीवा जो है ना वो मध्य प्रदेश में नहीं है, वो कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है, और इंडिया। देन नेक्स्ट आते क्या, बुरजाहोम, बुरजाहोम जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड हलूर कहाँ पे, कर्नाटका में। तो हमने कहा क्या कि मेहरगढ़, बुरजाहोम और हलूर ये तीन ऑप्शन करेक्ट है, और कोलदीवा ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि वो यूपी में है, ठीक है। तो बताइए इनमें से कितने पेयर करेक्ट है, कौन सा पेयर करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड फोर्थ कहाँ पे है, देखिए डी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था, 10th का करेक्ट आंसर क्या है, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, कंसीडर फॉलोइंग अबाउट द पैलेलिथिक एज, ठीक है। इसे बताना है कि भाई पैलेलिथिक एज के बारे में दो ऑप्शन, दो स्टेटमेंट दिए गए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहला आता है, इट वाज अ विटनेस टू द पैलेस्टीन आइस एज, तो एब्सोल्युटली ये बिल्कुल सही है। पैलेस्टीन आइस एज क्या होता है, पैलेस्टीन आइस एज वो एज होता है जहाँ पे बहुत ठंडा होता है। तो पैलेलिथिक में क्या होता है ना कि पैलेलिथिक में पूरा जो एनवायरमेंट था ना, पूरा जो वेदर था वो पूरा ठंडा था। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है क्या, चॉपर, हैंड एक्स, क्लीवर्स आर द सम टूल्स इन्वोक्ड ड्यूरिंग द एज। ऑफ कोर्स चॉपर, हैंड एक्स, क्लीवर्स ये सारे क्या थे, टूल्स थे, ठीक है, जो स्टोन से बनाए गए थे, इनका वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए डॉग्स वर बरीड इन ह्यूमन ब्यूरियल्स एट। अब बताइए डॉग्स जो है ना, डॉग जो है वो क्या है, बरीड है इन ह्यूमन ब्यूरियल्स में। तो ये कहाँ पे है, मतलब डॉग्स को बरीड कर रखा है, बरीड मतलब होता है यू नो
उसको उसके साथ ही दफना देना, ठीक है, ह्यूमन ब्यूरियल्स के साथ, ह्यूमन जो दफनाए गए हैं उन्हीं के साथ डॉग को भी दफना देना। ये जो एविडेंस है ना कहाँ से मिला है? गुफकरल, बुरजा होम, मर्ताडन या मेहरगढ़? जल्दी से इसका आंसर कीजिए फटाफट। तो इसका करेक्ट आंसर है बुरजा होम, ठीक है। बुरजा होम ऐसा पहला साइट था जहाँ पे मतलब न्यूलिथिक साइट था जो पहली बार हमें मिला, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि न्यूलिथिक का फर्स्ट साइट कौन सा था तो वो था बुरजा होम। बुरजा होम में हमें बहुत सारे ब्यूरियल्स मिले। ब्यूरियल्स का मतलब समझते हैं ना, मतलब दफनाई हुई चीजें, ठीक है, जो ह्यूमन को दफना देते हैं या फिर कुछ भी, कोई जानवर भी दफनाए जाते हैं, तो वो हमें बहुत ज्यादा एविडेंस मिले हैं। तो वहां पे हमें एविडेंसेस मिले हैं क्या, कि डॉग्स को भी या फिर बहुत सारे जो एनिमल्स होते थे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे, उनको ह्यूमन के साथ बरीड करते थे, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? तो बुरजा होम में। बुरजा होम कहाँ है? कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, सर विच ऑफ द पैलेलिथिक साइट इज नॉट सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे इंडिया? इन चारों में से ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा पैलेलिथिक साइट ऐसा है जो कि प्रेजेंट डे इंडिया में नहीं है, ठीक है। सो ब्रह्मगिरी, बेलन वैली, सोहन वैली एंड भीमबेटका, जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा आज के डेट में इंडिया में नहीं है। ठीक है जी, ब्रह्मगिरी, अच्छा इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। ब्रह्मगिरी जो है वो कहाँ पे है आज के डेट में? कहाँ पे? केरला में, इंडिया में, तो ठीक है। तो भाई ये तो आंसर हुआ नहीं, ठीक है। देन बेलन वैली, आज के डेट में बेलन वैली कहाँ पे? यूपी में है, ठीक है। उसके बाद सोन वैली, सोन वैली कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान में, ठीक है। एंड भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? सॉरी, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? तो सोन वैली सही है, क्योंकि सोन वैली जो है वो आज के डेट में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ना कि इंडिया में। बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो कहाँ पे है? इंडिया में। ब्रह्मगिरी कहाँ पे है? याद करो, ब्रह्मगिरी केरला में है, बेलन वैली यूपी में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, एंड सोन वैली पाकिस्तान में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? सी, सोन वैली, ठीक है। सोन वैली कहाँ पे? पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग पैरालिथिक साइट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन कौन से हैं? अतिरपक्कम, ललितपुर, पुष्कर एंड बोरी। ये जो चारों है ना, ये पैरालिथिक साइट है, ठीक है। तो इन पैरालिथिक साइट्स को ना हमें नॉर्थ से लेके साउथ तक, हमारा भारत है जम्मू कश्मीर से लेके नीचे तक, ठीक है, कन्याकुमारी तक, तो हमें नॉर्थ से लेके साउथ तक हमें ये चारों ऑप्शन जो है ना इसको अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखिए जिनको भाई इन्होंने याद कर रखा होगा कि भाई कौन से स्टेट में बिलोंग करता है, वो इसका आंसर करेक्टली दे देंगे। जिन्होंने याद नहीं कर रखा है कि ये जो पैलेलिथिक साइट है कौन से स्टेट के बिलोंग करते हैं, तो मे बी वो आंसर ना दे पाए। चलिए जल्दी से जल्दी, चलिए हमें बताते हैं। देखो अतिरपक्कम जो है ना आज के डेट में तमिलनाडु में है, ठीक है। जो ललितपुर है वो कहाँ पे है? यूपी में है। उसके बाद जो पुष्कर जो है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। एंड जो बोरी है वो कहाँ पे है? जल्दी बताइए, बोरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सो देखिए तो चारों, अतिपुरम सॉरी अतिरपक्कम तमिलनाडु, ललितपुर यूपी, पुष्कर राजस्थान, बोरी मध्य प्रदेश। तो अब इसको अरेंज करिए नॉर्थ से साउथ। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ललितपुर, ठीक है। यूपी है, यूपी सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद याद करिए पुष्कर, पुष्कर कहाँ पे? राजस्थान में है। तो फिर क्या आएगा? तो ललितपुर, सॉरी यूपी, तो यूपी के बाद आता है राजस्थान, राइट। तो राजस्थान, उसके बाद बोरी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश थर्ड पोजीशन पर। एंड अतिरपक्कम, ये क्या था? तमिलनाडु में सबसे नीचे आ गया, ठीक है। तो सबसे लास्ट, तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये देखिए डी, डी करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि कहते टू, तो टू पे क्या है? ललितपुर। देन थर्ड पुष्कर, ये है। देन फोर्थ बोरी, एंड देन फर्स्ट अतिरपक्कम। तो समझ गए ना कि किस तरीके से आंसर कर रहा था, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है। तो ये तभी कर पाते हो जब आपको इसको स्टेट के बारे में पता था कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो याद रखना प्री मतलब हिस्ट्री में ना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सी साइट्स कहाँ पे बिलोंग करती है, समझ रहे हो, कौन से कहाँ पे लोकेट है, तो किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पैलेolithic एज स्टोन एक्स इन फाउंड वाज फाउंड इन, ठीक है। तो पहली बार फर्स्ट टाइम पैलेolithic एज, ठीक है, उस टाइम पे पैलेolithic एज में जो एक्स था, जो कुल्हाड़ी टाइप की जो होती है, मैंने बताया भी था, वो टूल जो थी वो कहाँ पे सबसे पहले मिला था हमें, ठीक है। वो तो पैलेolithic साइट्स का सबसे पहला टूल एविडेंस हमें कहाँ पे मिला है? उमरेठी गुजरात में, पाइसरा बिहार में,
पल्लवरम तमिलनाडु में एंड जयरल राजस्थान है। बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? ये लास्ट क्वेश्चन है। और आप सब में से कितने लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्टली दिया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलो इसका करेक्ट आंसर है पल्लवरम। ठीक है, पल्लवरम जो है वो तमिलनाडु में है। और वहां पे सबसे पहले पैलेलिथिक टाइम पे हमें सबसे पहले एविडेंस मिला है किसका? टूल्स का। ठीक है, तो कौन सा टूल मिला है? हैंड मिला है। ठीक है, चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अब मैंने सोर्स ऑफ एशियन हिस्ट्री खत्म कर दिया है। अभी हम एशियन हिस्ट्री चल रहे हैं। मैंने प्री हिस्ट्री खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए उन सभी वीडियोस को। एंड मैंने उसका क्वेश्चन भी खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट जो मैं चैप्टर कवर करूंगी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा। फिर जब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा तो उसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरीके से हम पूरा एशियन हिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे इसको कंटिन्यू करके रखूँ। थैंक यू सो मच।